नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिल्ली विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग करने को लेकर विवाद बढ़ गया। छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को डीयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में दिखाने की तैयारी में थे। इसे लेकर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बड़ी संख्या में छात्र जमा भी हुए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने केएसयू के साथ मिलकर स्क्रीनिंग का आयोजन कराने की तैयारी में थे। प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने में गुस्सा छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद पुलिस ने डीयू फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बेगा उन 91 लोगों में शुमार है जिन्हें इस बार पद्म श्री से नवाजा जाएगा। 84 वर्ष उम्र पार कर चुकी जोधैया बाई ने रंगों से अपनी और उमरिया जिले की अलग पहचान बनाई है, लेकिन उसी जिले में वे एक अदद आवास के लिए तरस रही है। उनका कहना है कि पिछले साल प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। जोधैया अम्मा ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि मोदी जी, शिवराज जी से मुझे मकान दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, अकेले न बना खा सकती हूँ, मैं कहाँ रहूँ। गो फर्स्ट एयरलाइन पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गो फर्स्ट एयरलाइन पर यह जुर्माना बीते दिनों 55 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमैक पर ही छोड़कर टेक ऑफ करने के मामले में लगाया गया है। घटना बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट के यात्रियों के साथ हुई थी। विमान ने बेंगलुरु से दिल्ली आने वाले 55 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमैक पर ही छोड़कर उड़ान भर ली थी। घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए ने इस मामले में गो फर्स्ट को नोटिस भी भेजा था। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी को करनी चाहिए। हालांकि समूह ने आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी समूह में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए फॉरेंसिक विश्लेषण की सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे निकायों द्वारा गंभीर जाँच की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं पर भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी रहा। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स 20% की गिरावट आ गई है। गिरावट का ये दौर तब शुरू हुआ जब फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप पर इसका बड़ा असर पड़ा है। अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी 3 दिन में 10% से ज़्यादा कम हो गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है, जिसके चलते निवेशकों को 2.75 यानी 2,75,000 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।